बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से, हर पहलू से सीखता है। मैं और मेरे दोस्त अक्सर हम अपने उस्ताद जी के पास जाया करते थे। शाम की चाय उनके साथ बैठ के पिया करते थे और ज़िंदगी के अखलाक के ऊपर, ज़िंदगी के इस सबक को हम उनसे पढ़ा करते थे। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि हमारा एक दोस्त किसी तरह भी उसने अप्लाई किया हुआ था यूरोप में, कोई जॉब वगैरह उसकी हो गई, तो वो जा रहा था। तो उसने रिक्वेस्ट की कि हम सारे दोस्त इकट्ठे होके उस्ताद जी के पास चलते हैं और जाके ज़िंदगी का सबक सीखते हैं, कामयाबी का सबक सीखते हैं। कामयाबी का सबक जो इस जहान के लिए भी हो और कामयाबी का सबक जो आगे आने वाले जहान के लिए भी हो। तो हमारे दोस्तों की आदत होती थी कि हम सब जब भी इकट्ठे होते थे और जब भी कोई किसी तरफ जा रहा होता था तो उस्ताद जी से हम पूछते थे, मशवरा करते थे, उनकी बातों को अपने दिमागों में ज़हन-नशीन करते थे ताकि हमें वो चीज़ें आगे आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा फ़ायदा दे सकें। हम सब दोस्त इकट्ठे हुए, उस्ताद जी के पास पहुँचे, चाय सर्व हुई, हमने चाय पी। चाय के दौरान उस्ताद जी ने हमारे उस दोस्त से पूछा कि बेटा जा रहे हो तो तैयारियां कर ली हैं? हमारे दोस्त ने बड़े खुश होकर कहा बिल्कुल कर ली हैं। उन्होंने पूछा जहाँ जा रहे हो क्या वहाँ कोई घर मिल गया है रहने के लिए? दोस्त ने कहा बिल्कुल मिल गया है। वहाँ के जो ज़रूरत ज़िंदगी के बाकी सामान हैं वो आपने पूरे कर लिए हैं? हमारे दोस्त ने कहा बिल्कुल कर लिए हैं। वहाँ जहाँ ऑफ़िस में जाना है, आने जाने के लिए गाड़ी का अरेंजमेंट और जिस तरह की भी बाकी ज़रूरियात हैं वो आपने तैयारी कर ली है, अरेंजमेंट कर लिया है? हमारे दोस्त ने कहा बिल्कुल कर लिया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि क्या आप जिस ऑफ़िस में जा रहे हैं उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेड, जो आपने प्रूफ देने थे, जो डॉक्यूमेंटेड आपका वो पूरा प्रोसीजर होना था, वो हो गया है? हमारे दोस्त ने कहा बिल्कुल हो गया है। हम इसको आम बात समझ रहे थे। उस्ताद जी ने कहा बच्चों याद रखो, हमारा एक साथी, तुम्हारा एक साथी बल्कि इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है, उसने आगे अरेंजमेंट कर लिया है ताकि वहाँ उसका स्टे बेहतरीन गुजरे। अभी मुझे ये बताओ कि हम इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कितने अरसे तक हैं? तो हम सब का एक ही जवाब था कि हमें तो अगले लम्हे का नहीं पता। फिर उस्ताद जी ने कहा कि आप में से कोई बता सकता है कि आज रात के खाने में वो क्या खाएगा? किसी ने भी, हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम बता सकते। तो उस्ताद जी ने कहा जब आपको रात के खाने का नहीं पता कि आप रात को खाने में क्या खाओगे, आपको अगले लम्हे का नहीं पता, तो आपने क्या जिस जहान में, अगले जहान में जाना है उसकी तैयारी की है? उसके लिए कुछ किया है? उसके लिए किसी घर का अरेंजमेंट किया है, किसी गाड़ी का अरेंजमेंट किया है, कोई आने जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, कोई ऑफिस में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है अगले जहान के लिए? तो हम सारे खामोश हो गए, लाजवाब हो गए। तो उस्ताद जी ने कहा बेटा ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, समझो इस बात को। लम्हे किस तरह गुजरते हैं हमें महसूस नहीं होता, इसी तरह ये ज़िंदगी किस तरह गुजर जाएगी हमें महसूस नहीं होगा। फिर हम दूसरे जहान की तरफ चले जाएंगे, वहाँ जो हमें काम आएगा वो अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल काम आएगा। वहाँ जो हमारे काम आने वाली चीज़ है वो हमारे आमाल हैं। तो ये ज़िंदगी हमें इसलिए दी गई है कि यहाँ हम नेक आमाल करें ताकि जब हम दूसरे मुल्क में, जैसे कि दूसरे जहान में जाएंगे, तो वहाँ पहुँचें तो आगे अरेंजमेंट चीज़ें सब तैयार हों। तो बेटा यहाँ अपने आमाल बेहतर करो और जो पैसा, जो मालो दौलत तुम दूसरों को देते हो ना अल्लाह की खातिर, किसी की मदद करते हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वही तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो आज के सबक से हमने ये सीखा, जो उस्ताद जी ने हमें दिया, कि हमने हमेशा इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। जैसे हमारा ये दोस्त दूसरे मुल्क में नौकरी के लिए जा रहा था, इसने तैयारियां की थी, ऐसे हमें इस जहान से दूसरे जहान में जाना है, उसकी तैयारी करनी है और तैयारी के लिए हमें
بہترین اعمال اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی مدد خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ تو ارد گرد کے لوگوں کی مدد، ان کا خیال، یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو آگے جا کے ہمیں گھر بھی دے گی، آنے جانے کے لیے ہر سہولت مہیا ہوگی۔ تو یہ تبھی ہو سکے گا جب ہم آج سے، ابھی سے، وہ عقل مند کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو ابھی، ابھی سے ہم نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے راستے میں لگانا ہے، اور اپنے اعمال کو بہتر رکھنا ہے، اپنی سوچ کو بلند رکھنا ہے، اپنے کردار کو عظیم بنانا ہے۔ یہ وقت نہیں ملے گا، جیسے یہ لمحے ہمارے ہاتھ سے پھسل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ایسے یہ زندگی نے گزر جانا ہے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔